हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे आप जो वीडियोस देखते हैं वो सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी वीडियोस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में भी हम कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। साइक्लोस्पोरिन इनहिबिट्स T lymphocytes proliferation, B lymphocytes proliferation, both T and B lymphocytes proliferation, NK cells only। तो किसे इनहिबिट करता है साइक्लोस्पोरिन? तो साइक्लोस्पोरिन होता है एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट एंड इट एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग हेल्पर टी सेल्स। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। टी लिम्फोसाइट प्रोलिफरेशन को इनहिबिट कराता है साइक्लोस्पोरिन। Cyclosporin selectively suppresses cell-mediated immunity by inhibiting T helper cells। ठीक है। साइक्लोस्पोरिन पे और एक क्वेश्चन देखा था हमने प्रीवियस वीडियो में। साइक्लोस्पोरिन एक्ट बाय, तो कैसे एक्ट करता है साइक्लोस्पोरिन? तो साइक्लोस्पोरिन एक्ट बाय रिड्यूसिंग द सिंथेसिस ऑफ इंटरलूकिन 2। इंटरलूकिन 2 के सिंथेसिस को रिड्यूस कराता है साइक्लोस्पोरिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the following preparation is applied to the body cavity? Collodion, liniments, Duchess, paints। Preparation applied to the body cavity। तो ये हो जाएगा Duchess। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर अनसैचुरेटेड aqueous solution of volatile oils are known as elixirs, tinctures, solutions और aromatic waters। तो क्या होता है क्लियर सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स? तो ये होता है एरोमेटिक वाटर्स। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। एरोमेटिक वाटर्स होता है क्लियर अनसैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो आइसोटोप P32 यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, कार्सिनोमा ऑफ बोन, थायराइड कैंसर, पॉलीसाइदेमिया वेरा। तो किसके ट्रीटमेंट में यूज करते हैं रेडियो आइसोटोप P32 का? तो इसे यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पॉलीसाइदेमिया वेरा। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, पॉलीसाइदेमिया वेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड जेली USP इज यूज्ड एज स्पाइनल एनेस्थेशिया, सरफेस एनेस्थेटिक, जनरल एनेस्थेशिया, नन ऑफ द अबव। तो किसके लिए यूज करते हैं लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड जेली USP का? तो ये होता है सरफेस एनास्थेटिक। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड जेली होता है सरफेस एनास्थेटिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग मोस्ट लाइकली टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, डिडाइनोसाइन, केटोकोनाजोल, सैक्विनावीर, ज़िडोवुडिन। ड्रग मोस्ट लाइकली टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, तो ये होता है डिडाइनोसाइन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। डिडाइनोसाइन इज द मोस्ट लाइकली टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। और ये डिडाइनोसाइन होता है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स होते हैं स्टैवुडिन, ज़िडोवुडिन, साइटाराबिन, डिडाइनोसाइन, एबेकावीर। ये सभी होते हैं न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। एंड इनमें से ड्रग मोस्ट लाइकली टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस होता है डिडाइनोसाइन। देन एक केटोकोनाजोल आता है एंटी फंगल ड्रग के एजोल्स क्लास में। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है ये इनहिबिट कराता है एर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस। ये होता है एर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। देन ये सैक्विनावीर होता है प्रोटीज इनहिबिटर। प्रोटीज इनहिबिटर्स में आते हैं इंडिनावीर, सैक्विनावीर, लोपिनावीर। ये सभी होते हैं प्रोटीज इनहिबिटर्स। और ये ज़िडोवुडिन होता है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। एंड HIV इन्फेक्शन कैन बी क्लिनिकली कंट्रोल्ड विथ ज़िडोवुडिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिसा टेस्ट इज यूज्ड टू डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, टाइफॉइड, एड्स और रेबीज। तो किसके डायग्नोसिस के लिए यूज करते हैं एलिसा टेस्ट? तो इसे यूज करते हैं फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एड्स। HIV एड्स के लिए यूज करते हैं एलिसा टेस्ट। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। और ये एलिसा टेस्ट होती है स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर HIV। एंड अभी आप मुझे बताएंगे वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किसके लिए होती है? तो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होती है कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर HIV एड्स। देन ट्यूबरकुलोसिस के लिए होती है मॉन्टॉक्स टेस्ट, हिप टेस्ट एंड ट्यूबरकुलिन टेस्ट। टाइफॉइड फीवर के लिए होती है विडाल टेस्ट। देन डिप्थेरिया के लिए होती है शीक टेस्ट एंड इलेक्स टेस्ट। लेप्रेसी के लिए होती है लेप्रामिन टेस्ट। ठीक है।
चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्विन इज ए हाइड्रोफिलिक सर्फेक्टेंट, हाइड्रोफोबिक सर्फेक्टेंट, प्रिजर्वेटिव और एंटीऑक्सीडेंट। ट्विन इज ए, तो क्या होता है ट्विन? तो ट्विन होता है हाइड्रोफोबिक सर्फेक्टेंट, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ट्विन होता है हाइड्रोफोबिक सर्फेक्टेंट। और ये हाइड्रोफोबिक को बोलते हैं लिपोफिलिक, लिपोफिलिक भी बोला जाता है हाइड्रोफोबिक को। एंड ये हाइड्रोफिलिक सर्फेक्टेंट होता है स्पैन, स्पैन होता है हाइड्रोफिलिक सर्फेक्टेंट। और ये हो जाएगा लिपोफोबिक सर्फेक्टेंट, ठीक है, स्पैन। और ये ट्विन एंड स्पैन होते हैं पॉलीऑक्सी अल्किलिन डेरिवेटिव, और ये नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट्स होते हैं, ठीक है। देन एनियोनिक सर्फेक्टेंट में कौन सा आता है? तो सोडियम लॉरिल सल्फेट होता है एनियोनिक सर्फेक्टेंट। कैटियोनिक में आते हैं सेट्रीमाइड एंड बेंजाल्कोनियम क्लोराइड, ठीक है। एंड इमल्शंस मेड विथ ट्विन्स आर यूजुअली ऑयल इन वाटर टाइप, ऑयल इन वाटर टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन। HIV इज ए DNA वायरस, RNA वायरस, पैरामिक्सोवायरस और रेट्रोवायरस। HIV इज ए, तो HIV होता है RNA वायरस, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। RNA वायरस होता है HIV। और HIV के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट होती है एलिसा टेस्ट एंड वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। एंड HIV इन्फेक्शन कैन बी क्लिनिकली कंट्रोल्ड बाय जिडोवुडिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सहेली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कंटेंट्स सेंटक्रोमैन, इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो क्या होता है सहेली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में? तो इसमें होता है सेंटक्रोमैन, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। सेंटक्रोमैन हैज ए डायरेक्ट एंटी ओव्युलेटरी एक्शन एंड इट इज ए गुड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर वुमेन। देन ये इस्ट्रोजन होता है फीमेल सेक्स हार्मोन। अभी आप मुझे बताएंगे मिनी पिल्स कंटेंट्स, मिनी पिल्स कंटेंट्स, तो क्या होता है मिनी पिल्स में? तो मिनी पिल्स कंटेंट्स प्रोजेस्टेरॉन एंड कंबाइंड पिल्स कंटेंट्स इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। मिनी पिल्स में होता है प्रोजेस्टेरॉन एंड कंबाइंड पिल्स में होता है इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एंड प्रोजेस्टेरॉन एडमिनिस्ट्रेशन सप्रेसेस ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड मिनी पिल्स कंटेंट्स प्रोजेस्टेरॉन and progesterone only pill have to be taken continuously without interruption for contraception। और इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सा होता है? विच इज एन इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव? तो डेपोमेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट होता है इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल? माउथ, फेरिंग्स, स्टमक और फीमर। Which of the following is not a part of elementary canal? तो माउथ, फेरिंग्स एंड स्टमक ये सभी आते हैं एलिमेंट्री कैनल में, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फीमर होता है थाई बोन, लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी होता है फीमर, ठीक है। एंड इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट अमाइनोग्लाइकोसाइड्स इज फॉल्स? आर बैक्टीरियोस्टैटिक, distributed only extracellularly, excreted unchanged in urine, teratogenic। तो इनमें से क्या अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के बारे में फॉल्स है? कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? तो अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराते हैं और ये बैक्टीरिसाइडल होते हैं। सो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स आर बैक्टीरियोस्टैटिक, ये हो जाएगा आपका फॉल्स स्टेटमेंट। ये बैक्टीरिसाइडल होते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक नहीं। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स आर बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक्स। एंड अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में आते हैं अमिकासिन, नियोमाइसिन, नेट्लीमाइसिन, देन टोब्रामाइसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन। एंड इनमें से नियोमाइसिन इज नॉट ए सिस्टेमिक अमाइनोग्लाइकोसाइड। नियोमाइसिन सिस्टेमिक अमाइनोग्लाइकोसाइड नहीं है। और ये अमाइनोग्लाइकोसाइड कॉज कराते हैं ओटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल अमाइनो एसिड? ग्लूटामाइन, एलेनिन, लाइसिन, सिस्टीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल अमाइनो एसिड? तो इनमें से कौन सा है इसेंशियल अमाइनो एसिड? तो इसेंशियल में आ जाएगा लाइसिन, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ग्लूटामाइन, एलेनिन, सिस्टीन ये होते हैं नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। लाइसिन इज इसेंशियल अमाइनो एसिड। अभी आप मुझे जल्दी से बताएंगे इसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से हैं एंड नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से हैं।
तो इसेंशियल अमीनो एसिड्स में आते हैं अर्जिनिन, लूसीन, लाइसिन, आइसोलूसिन, देन हिस्टिडीन, मिथियोनाइन, थ्रियोनाइन, ट्रिप्टोफन, फिनाइलएलानिन एंड वैलिन। इसमें से हिस्टिडीन होता है सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड। एंड नॉन इसेंशियल्स में कौन से अमीनो एसिड आते हैं? तो इसमें आते हैं एलानिन, अर्जिनिन, एस्परजिन, एस्पर्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन, प्रोलिन, सीरिन एंड टायरोसिन। ठीक है। एंड सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स कौन से है इसमें से? तो मिथियोनाइन एंड सिस्टीन ये दोनों होते हैं सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। एंड अभी आप मुझे बताएंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड कौन सा है? ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड तो ये होता है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन होता है जिलेटिन कंटेनिंग अमीनो एसिड और ये होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रे बेबी सिंड्रोम with chloramphenicol therapy occurs due to the inability of the baby to metabolize chloramphenicol, absorb, bind, distribute. Gray baby syndrome with chloramphenicol therapy occurs due to the inability of the baby to. तो क्या होता है रीजन ग्रे बेबी सिंड्रोम का? तो ग्रे बेबी सिंड्रोम occurs because of inability of the newborn to metabolize and excrete chloramphenicol. ड्यू टू द इनएबिलिटी ऑफ द बेबी टू मेटाबोलाइज क्लोराम्फेनिकॉल होता है रीजन ऑफ ग्रे बेबी सिंड्रोम। दैट्स वाई क्लोराम्फेनिकॉल शुड बी अवॉइडेड इन नियोनेट्स। न्यूबॉर्न में क्लोराम्फेनिकॉल शुड बी अवॉइडेड। एंड ये क्लोराम्फेनिकॉल होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन टाइफॉइड फीवर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोनोरिया इज ट्रीटेड इजीली बाय पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, निस्टैटिन और क्लोट्रिमोक्साजोल। तो इनमें से क्या यूज करते हैं गोनोरिया की ट्रीटमेंट में? तो पेनिसिलिन होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन गोनोरिया। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। पेनिसिलिन होता है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर गोनोरिया। एंड गोनोरिया का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है नाइजेरिया गोनोरिया एंड ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होता है। देन अभी आप मुझे बताएंगे पेनिसिलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन तो ये होता है सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर। पेनिसिलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिशन। ठीक है। देन पेनिसिलिन का चीफ एडवर्स इफेक्ट कौन सा होता है? तो जेरिश हर्जिमर रिएक्शन होता है चीफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन, जेरिश हर्जिमर रिएक्शन। ठीक है। एंड पेनिसिलिन इज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929। देन ये निस्टैटिन होता है पॉलिन एंटीबायोटिक। एंटीफंगल ड्रग के पॉलिन एंटीबायोटिक क्लास में आता है निस्टैटिन। ठीक है। देन ये एरिथ्रोमाइसिन होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन पर्टूसिस। मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक होता है एरिथ्रोमाइसिन। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है इनिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एट 50S राइबोसोमल सब यूनिट। 50S राइबोसोमल सब यूनिट पे प्रोटीन की सिंथेसिस को इनिबिट कराते हैं मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक और एरिथ्रोमाइसिन होता है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। देन अभी आप मुझे बताएंगे द एंटीबायोटिक विच इज अवॉइडेड विथ थियोफाइलिन। थियोफाइलिन के साथ किस एंटीबायोटिक को अवॉइड किया जाता है? तो ये भी होता है एरिथ्रोमाइसिन। बिकॉज एरिथ्रोमाइसिन होता है एंजाइम इनिबिटर, हेंस इट विल इंक्रीज द प्लाज्मा लेवल ऑफ थियोफाइलिन लीडिंग टू इट्स टॉक्सिसिटी। यह एंजाइम इनिबिटर होता है इसलिए यह थियोफाइलिन की प्लाज्मा लेवल को इंक्रीज करा देता है जिससे थियोफाइलिन टॉक्सिसिटी कॉज होती है। एंड ये एरिथ्रोमाइसिन रिलेटिवली सेफ होता है कंपेयर टू अदर ड्रग्स विच हैव लो थेराप्यूटिक इंडाइसेस। एंड एग्जाम में एक बार पूछा गया था एजालाइड कंजेनर ऑफ एरिथ्रोमाइसिन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एजालाइड कंजेनर ऑफ एरिथ्रोमाइसिन? तो एजालाइड कंजेनर ऑफ एरिथ्रोमाइसिन होता है एजिथ्रोमाइसिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो बिटवीन लीथल डोज एंड थेराप्यूटिकली इफेक्टिव डोज इंडिकेट्स मॉर्बिडिटी इंडेक्स, मॉर्टेलिटी इंडेक्स, एनास्थेटिक रेशियो, थेराप्यूटिक इंडेक्स। तो क्या होता है ये रेशियो बिटवीन लीथल डोज एंड थेराप्यूटिकली इफेक्टिव डोज? तो ये होता है थेराप्यूटिक इंडेक्स। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है रेशियो बिटवीन लीथल डोज एंड थेराप्यूटिकली इफेक्टिव डोज। एंड थेराप्यूटिक इंडेक्स ऑफ ए ड्रग इज ए मेजर ऑफ इट्स सेफ्टी। थेराप्यूटिक इंडेक्स ऑफ ए ड्रग इज ए मेजर ऑफ इट्स सेफ्टी। और ये थेराप्यूटिक इंडेक्स को ही सेफ्टी मार्जिन भी बोला जाता है और यह होता है गैप बिटवीन थेराप्यूटिक इफेक्ट एंड द एडवर्स इफेक्ट। थेराप्यूटिक इफेक्ट एंड एडवर्स इफेक्ट का जो गैप होता है उसे बोलते हैं सेफ्टी मार्जिन और थेराप्यूटिक इंडेक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टेबल स्पूनफुल प्रेजेंट इन 1 फ्लूइड आउंस?
1, 2, 3 or 4? How many tablespoonful present in 1 fluid ounce? तो 1 fluid ounce होता है 30 ml एंड 1 टेबल स्पून में प्रेजेंट होते हैं 15 ml. सो 1 fluid ounce में हो जाएंगे 2 टेबल स्पून फुल. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. 1 टेबल स्पून फुल इज इक्वल टू 15 ml एंड 1 fluid ounce इक्वल टू 30 ml. एंड आउंस का सिंबल होता है OZ. ये सिंबल होता है आउंस का. देन 1 टीस्पूनफुल इज इक्वल टू 5 ml एंड 1 डेजर्ट स्पूनफुल इज इक्वल टू 8 ml. 1 टीस्पूनफुल होता है 5 ml एंड 1 डेजर्ट स्पूनफुल होता है 8 ml एंड 1 ड्रॉप होता है 0.06 ml. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. लीगल टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट. लीगल टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स और स्टेरॉइड्स. तो किसके डिटेक्शन में यूज करते हैं लीगल टेस्ट का? तो लीगल टेस्ट होता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए होती है लीगल टेस्ट. देन बाल्जेट टेस्ट, रेमंड टेस्ट, केलर-किलियानी टेस्ट, ये सभी टेस्ट होती है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए. सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स के लिए होती है फोम टेस्ट एंड एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए होती है बॉन्ड ट्रैगर्स टेस्ट. स्टेरॉइड्स के लिए कौन सी टेस्ट होती है? तो साल्कोवास्की टेस्ट एंड लीबरमैन बर्चैट टेस्ट होती है स्टेरॉइड्स के लिए एंड ट्राइटर्पेनॉइड्स के लिए. कौन सी? साल्कोवास्की टेस्ट एंड लीबरमैन बर्चैट टेस्ट. देन कीटोन्स के लिए होती है सेलिवनॉप्स टेस्ट. टैनिन्स के लिए होती है गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट. फ्लेवोनॉइड्स के लिए होती है शिनोडा टेस्ट. एंड विटालीमोरिन टेस्ट किसके लिए होती है? विटालीमोरिन टेस्ट तो ये होती है ट्रोपेन एल्कोलॉइड्स के लिए. एंड कार्बोहाइड्रेट्स के लिए होती है बारफोर्ड्स टेस्ट. ठीक है. ये सभी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन इज यूज्ड मेनली टू ट्रीट सिफिलिस, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, नन ऑफ द अबव. नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन इज यूज्ड मेनली टू ट्रीट. तो किसके लिए यूज करते हैं नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन का? तो ये होता है यूटीआई के लिए, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन का. एंड अभी आप मुझे बताएंगे ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सिफिलिस. तो सिफिलिस में ड्रग ऑफ चॉइस होता है पेनिसिलिन. सिफिलिस एंड गोनोरिया दोनों में ड्रग ऑफ चॉइस होता है पेनिसिलिन. एंड सिफिलिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है ट्रैपोनेमा पैलिडम. ठीक. द फॉलोइंग एंटीबायोटिक पेनेट्रेट्स ब्लड ब्रेन बैरियर द बेस्ट. एरिथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरामफेनिकॉल. द फॉलोइंग एंटीबायोटिक पेनेट्रेट्स ब्लड ब्रेन बैरियर द बेस्ट. तो इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक इजीली पेनेट्रेट करता है ब्लड ब्रेन बैरियर को? तो क्लोरामफेनिकॉल फ्रीली पेनेट्रेट्स ब्लड ब्रेन बैरियर. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. क्लोरामफेनिकॉल पेनेट्रेट्स ब्लड ब्रेन बैरियर द बेस्ट. एंड ये क्लोरामफेनिकॉल होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन टाइफॉइड फीवर एंड इट शुड बी अवॉइडेड इन न्यूनेट्स. इसे न्यूबॉर्न में अवॉइड किया जाता है ड्यू टू इनेबिलिटी ऑफ द न्यूबॉर्न टू मेटाबोलाइज एंड एक्सक्रीट क्लोरामफेनिकॉल एंड ग्रे बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय क्लोरामफेनिकॉल. देन ये एरिथ्रोमाइसिन ड्रग ऑफ चॉइस होता है इन पर्टूसिस. इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है इनिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एट राइबोसोमल 50s सब यूनिट एंड ये होता है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक. देन ये एरिथ्रोमाइसिन होता है एन एंजाइम इनिबिटर. देन ये टेट्रासाइक्लिन फोटोसेंसिटिविटी रिएक्शन कॉज कराता है. इसका साइड इफेक्ट होता है डिस्कलरेशन ऑफ टीथ. ये डिस्कलरेशन ऑफ टीथ कॉज कराता है. एंड टेट्रासाइक्लिन्स आर नॉट गिवन विथ मिल्क बिकॉज इनसोल्यूबल चिलेट्स इज फॉर्म्ड. इनको मिल्क के साथ में नहीं दिया जाता बिकॉज इनसोल्यूबल चिलेट्स इज फॉर्म. कैल्शियम कैन रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन एंड टेट्रासाइक्लिन शुड बी अवॉइडेड इन पेशेंट्स ऑफ लीवर डिसीज. देन अभी आप मुझे बताएंगे टेट्रासाइक्लिन्स कौन सा सिंड्रोम कॉज कराता है? तो फैनकोनिस सिंड्रोम इज प्रोड्यूस्ड बाय आउटडेटेड एंड डिग्रेडेड टेट्रासाइक्लिन्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टॉपिकल यूज्ड सल्फोनामाइड? सल्फासेटामाइड, सल्फासेलेजिन, सिल्वर सल्फाडाइजिन, मेफेनाइड. तो इनमें से कौन सा टॉपिकल सल्फोनामाइड नहीं होता? नॉट ए टॉपिकल यूज्ड सल्फोनामाइड. तो ये हो जाएगा सल्फासेलेजिन. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. सल्फासेलेजिन इज नॉट ए टॉपिकल सल्फोनामाइड. बाकी ये सल्फासेटामाइड, सिल्वर सल्फाडाइजिन एंड मेफेनाइड ये सभी होते हैं टॉपिकल सल्फोनामाइड. ये सल्फासेटामाइड यूज करते हैं इन आई ड्रॉप्स एंड सिल्वर सल्फाडाइजिन यूज करते हैं बर्न्स के लिए. ठीक है.
एंड ये सल्फासैलाइजिन होता है डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग। एंटी रूमेटिक ड्रग के डीमार्ड क्लास में आता है सल्फासैलाइजिन एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस वेयर बाय ए ड्रग क्रॉसेस ए मेम्ब्रेन इनटू द ब्लड स्ट्रीम इज एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन। तो क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, वेयर बाय ए ड्रग क्रॉसेस ए मेम्ब्रेन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो यह होता है एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एब्जॉर्प्शन होता है प्रोसेस वेयर बाय ए ड्रग क्रॉसेस ए मेम्ब्रेन इनटू ब्लड स्ट्रीम। एंड ये एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन, एडीएमई की स्टडी को क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। स्टडी ऑफ एडीएमई इज फार्माकोकाइनेटिक्स। व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग होता है फार्माकोकाइनेटिक्स एंड व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी होता है फार्माकोडायनेमिक्स। ठीक है, स्टडी ऑफ एडीएमई इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एएस मीन्स राइट ईयर, लेफ्ट ईयर, बोथ ईयर्स और नन। तो क्या होता है एएस, तो ये एएस होता है ऑरियो सिनिस्टर मीन्स लेफ्ट ईयर। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एएस इस लैटिन टर्म का मीनिंग होता है लेफ्ट ईयर, ऑरियो सिनिस्टर। देन ये राइट ईयर होता है ऑरियो डेक्स्ट्रा। ऑरियो डेक्स्ट्रा इज राइट ईयर। बोथ ईयर्स मीन्स ऑरियस अल्ट्री। एंड ओडी क्या होता है, तो ओडी होता है ऑक्यूलस डेक्स्टर। ऑक्यूलस डेक्स्टर मीन्स राइट आई। ओएस होता है ऑक्यूलस सिनिस्टर, लेफ्ट आई। एस होता है फॉर लेफ्ट, डी होता है फॉर राइट, देन ये ए होता है फॉर ईयर एंड ओ होता है फॉर आईज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स इनटू द सब एरेक्नॉइड स्पेस इज कॉल्ड इंट्राथीकल, इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्रापेरिटोनियल, इंट्रावेनस। तो क्या होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स इनटू द सब एरेक्नॉइड स्पेस, तो ये होता है इंट्राथीकल। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग एंटीबायोटिक एक्सर्ट ए लॉन्ग पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट, फ्लूरोक्विनोलॉन्स, बीटा लैक्टम्स, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से कौन से एंटीबायोटिक एक्सर्ट करते हैं लॉन्ग पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट, तो ये लॉन्ग पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं फ्लूरोक्विनोलॉन्स, बीटा लैक्टम्स एंड अमाइनोग्लाइकोसाइड्स ऑल्सो। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। ये सभी एक्सर्ट करते हैं ए लॉन्ग पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग एंथेलमेंटिक हैज बीन फाउंड टू बी सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, थाइबेंडाजोल, पिपराजिन, एल्बेंडाजोल, पैरेंटल पैमोएट। इनमें से कौन सा एंथेलमेंटिक हैज बीन फाउंड टू बी सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये हो जाएगा पिपराजिन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। पिपराजिन हैज बीन फाउंड टू बी सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एंड ये एल्बेंडाजोल होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंथेलमेंटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लूरोक्विनोलॉन यूज्ड इन एमडीआर टीबी इज, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी में कौन सा फ्लूरोक्विनोलॉन यूज करते हैं, तो एमडीआर टीबी में यूज करते हैं मॉक्सीफ्लॉक्सासिन का। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। मॉक्सीफ्लॉक्सासिन इज यूज्ड इन एमडीआर टीबी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। मॉक्सीफ्लॉक्सासिन इज द मोस्ट पोटेंट फ्लूरोक्विनोलॉन अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड इट इज यूज्ड इन एमडीआर टीबी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंसोप्राजोल इज यूज्ड टू ट्रीट मलेरिया, हाइपरटेंशन, अरिथमिया, पेप्टिक अल्सर। लैंसोप्राजोल इज यूज्ड टू ट्रीट, तो लैंसोप्राजोल किस में आता है, तो लैंसोप्राजोल आता है पीपीआईज में, प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स में आता है लैंसोप्राजोल, ओमेप्राजोल, रेबेप्राजोल, पेंटोप्राजोल एंड इसे यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। लैंसोप्राजोल इज यूज्ड टू ट्रीट पेप्टिक अल्सर। एंड पीपीआईज में जो ओमेप्राजोल आता है वो मोस्ट इफेक्टिव ड्रग होता है फॉर इनिबिटिंग गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। इट प्रोवाइड राउंड द क्लॉक इनिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैफीन इज एन एल्कलॉइड ऑफ पायरोलिडिन ग्रुप, पिपरिडिन ग्रुप, इंडोल ग्रुप, प्यूरिन ग्रुप। तो क्या होता है कैफीन, तो हमने बहुत बार डिस्कस किया है, कैफीन होता है 137 ट्राईमिथाइल ज़ैंथीन और ये आता है प्यूरिन ग्रुप में, प्यूरिन एल्कलॉइड में आता है कैफीन। कैफीन, थियोफाइलिन, थियोब्रोमीन ये होते हैं प्यूरिन एल्कलॉइड्स। इसमें से कैफीन होता है 137 ट्राईमिथाइल ज़ैंथीन, थियोफाइलिन होता है 13 डाइमिथाइल ज़ैंथीन एंड थियोब्रोमीन होता है 37 डाइमिथाइल ज़ैंथीन। एंड अभी आप मुझे बताएंगे इनकी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट
प्यूरिन एल्कलॉइड्स की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन सी होती है? तो इनके लिए यूज करते हैं म्यूरेक्साइड टेस्ट का, ठीक है। इनकी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है म्यूरेक्साइड टेस्ट। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।